हेलो माय डियर सजिटेरियस धनु राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए साल 2026 आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जो ये नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं धनु राशि साल 2026 क्या लेकर आ रहा है। रीडिंग पर ज़रूर लिखिएगा सक्सेस, साल 2026 ब्लेसिंग्स, ठीक है। धनराशि वी हैव होल्ड योर विजन। आप क्या चाहते हो, आप क्या बनना चाह रहे हो, साल 2026 आप कैसा देखना चाहते हो, साल 2026 की जर्नी आप कैसे चाहते हो, उस चीज़ को ना फिक्स कर लो अपने माइंडसेट में, ठीक है। एक तो ये एनर्जी है यहाँ। दूसरा, एक ही समय पर अगर आप एक चीज़ के ऊपर फोकस करोगे ना तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। वो जल्दी पूरा हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग जो है विजुअलाइज कर रहे हैं, कुछ टेक्निक्स रिचुअल्स कर रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है एक समय पर एक चीज़ पर फोकस करो, एक समय पर एक चीज़ को अट्रैक्ट करने की कोशिश करो। आप 10 चीज़ों के बारे में सोच करना, दो मतलब 10 के 10 चीज़ों पर जस्टिस नहीं कर रहे हो। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले एक विजन पर होल्ड हो जाओ, बिल्कुल जैसे ना कि हाँ ये ही बनना है या ये ही लाइफ में चाहिए, या इसके आ, बाद बाकी चीज़ें देखेंगे, बट सबसे पहले ये। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद सजिटेरियस आप ना एक साथ बहुत कुछ मांग रहे हो या बहुत कुछ चाह रहे हो। वहाँ पर आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा पेशेंस रख के होल्ड योर विजन। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और लोगों की वैलिडेशन के चक्कर में, और लोगों की जो है ना पीपल प्लीजिंग के चक्कर में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जस्ट टारगेट पे नज़र रखो, आपको क्या अचीव करना है, क्या आपके गोल हैं, आपको अपने गोल को कैसे अचीव करना है, क्या उसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने हैं। ये आपका साल का जो है एनर्जी रहेगा और आप बहुत बहुत फोकस्ड मुझे नज़र आ रहे हैं साल 2026 में। जिस चीज़ पर आप फोकस करेंगे वो चीज़ आप अचीव ज़रूर करेंगे। अब इसमें फोकस के ऊपर भी ध्यान रखना कि जो चीज़ पे आप फोकस कर रहे हो वो आप अचीव करोगे। अगर आप अच्छा फोकस कर रहे हो, अच्छी चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, अच्छी चीज़ें रिसीव करोगे। बट अगर आप नेगेटिविटी पर फोकस कर रहे हो तो किस चीज़ को अट्रैक्ट करोगे वो आपके ऊपर है। इसलिए अभी से ही पॉजिटिव आउटलुक, पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज, पॉजिटिव जो है रिजल्ट्स, इन चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करो। साल 2026 सेजिटेरियस, शिकायतें बंद कर दो और एक्सेप्टेंस स्टार्ट करो, ठीक है। ओवरवर्कड, आउट ऑफ बैलेंस। जो लोग जो लोगों को ये लग रहा है ना मेरे पास भाई काम कब आएगा, तो भाई ये तो तरक्की वाला साल है कि काम बहुत आने वाला है। अब क्या होता है ना हम सोचते हैं कि यार प्रमोशन मिल जाए, तो हमें लगता है जो जो हमसे ऊपर बैठा है ना, प्रमोशन जिसको मिला हुआ है, जो हमसे ऊपर पोस्ट पर है, उसके पास क्या ही काम है यार, साइन ही तो करने हैं। उसके ऊपर और प्रेशर होता है, ठीक है। फिर उससे ऊपर वाली पोस्ट वाले के ऊपर हम सोचते हैं अरे यार क्या हो गया, जाकर बैठना ही तो है सीट पर। उसके ऊपर और प्रेशर होता है। तो ऐसे ही अगर आप प्रमोशन चाह रहे हो, अगर आप रिकॉग्निशन चाह रहे हो, अगर आप फेमस होना चाहते हो, तो अगर ये लोड ले सकते हो तो ये काम बन जाएंगे। बट अगर आपको ये लग रहा है कि यार ओवरबर्डन हो जाएंगे, इतना काम कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अरे यार प्रमोशन चाहिए बट इसलिए चाहिए क्योंकि सीट पर बैठना है, तैयार रहिएगा। अगर फेमस होना है, अगर रिकॉग्निशन चाहिए, अगर पोस्ट प्रमोशन चाहिए, अगर अपने हार्डवर्क का जो रिटर्न चाहिए, दोनों ही सिनारियों में ओवरवर्कड हो आप, आपको ये कहा जा रहा है आउट ऑफ बैलेंस जाएंगे आप। तो आपको बैलेंस संभालना पड़ेगा इस साल अपने काम के लिए, क्योंकि काम बहुत आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। और काम भी उन्हीं को मिलता है जिनको कहीं ना कहीं कहते हैं ना वो प्रेशर झेलना आता है, उन्हीं के पास काम आता है। हर कोई इस काम को संभाल नहीं सकता, हर कोई जो है काम में तरक्की नहीं पाता। देखो काम सब करते हैं ना, बट किसके काम को ज़्यादा सराहना मिलती है? जिसने बहुत मेहनत कर रखी होती है ना। और साथ में क्या होता है, लक होता है। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों का आपके लिए जो है मैं बोलूँगी बैलेंस आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ होल्ड योर विजन से आप अपने लक को भी एक्टिवेट कर रहे हैं और
ओवरवर्क से काम आ भी रहा है, तो दोनों चीज़ें हैं, क्या 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 मिल रहा है, इधर से काम भी मिल रहा है, इधर से लक भी मिल रहा है, तो दोनों चीज़ें बैलेंस हो रही हैं और आपके लिए कहीं ना कहीं मुझे सक्सेस दिख रही है साल 2026 में, क्योंकि राहु का नंबर आ रहा है और राहु जो है जब काम देता है तो बहुत ज़्यादा पैसा भी देता है, करियर में सक्सेस भी देता है। ठीक है, जंप शिफ्ट योर लाइफ, क्वांटम जंप की टाइमिंग आ गई है, ट्यून इनटू क्रिस्टल्स। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये साल आपका नई ऊर्जाओं में टैप इन करने का साल है। इस साल में कहीं ना कहीं आप जो हैं अपने काम को लेकर, अपने करियर को लेकर बहुत सेटिस्फाइड रहने वाले हैं। ये साल कहीं ना कहीं ऐसा होगा जहाँ पर आप ना, हो सकता है जैसे मान लो फैमिली में कभी किसी ने जो है बिजनेस के लिए सोचा ही नहीं, हमेशा सब जॉब वाले हैं, सबको सबने जॉब ही करी, तो वो भी आपको कह रहे हैं यार तुम जॉब करो, बट आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो ये डायमेंशन चेंज करना है, मुझे तो अपनी जो जनरेशनल पैटर्न है ना उसको चेंज करना है, मैं तो बिजनेस करूँगा। ऐसा कुछ आएगा आपके मन में। ठीक है, ये साल ऐसा कुछ आपको टर्निंग पॉइंट आएगा आपके लिए कि आपको वो जो एक डीएनए चलता चला आ रहा है ना उसके साथ नहीं, आपको आपको है कि भाई अगर सबने अरेंज मैरिज करी तो मैं क्यों अरेंज मैरिज, मैं लव मैरिज करूंगा, सबने अगर जो है जॉब करी तो मैं तो बिजनेस करूंगा, आप कुछ ना कुछ भाई मैं जो है, सब अगर जो है बड़ी सीरियस जॉब में है तो मैं तो कुछ क्रिएटिव करूंगा। कुछ ऐसा रहेगा इस साल में आपके लिए और आप उसमें जो है टैप इन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें आपको ग्रोथ और सक्सेस भी देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं अपने अपने घर के, अपनी जो आपकी जो फैमिली है उसके ब्लैक शीप आप दिख रहे हैं मुझे। बहुत सारे लोगों के लिए यू आर चेंजिंग योर ना दैट, क्या होता है, पैटर्न्स पैटर्न्स चेंज कर रहे हो आप अपने। ठीक है, ये ऊर्जा मुझे दिख रही है साल 2026 की। कुछ लोग हो सकता है इस साल में, अगर आप देखो, अगर आप क्रिस्टल्स से जुड़े हुए हो तो क्रिस्टल हीलिंग आप करा सकते हो, या फिर कुछ लोगों के लिए आप क्रिस्टल्स बाय कर सकते हो इस साल में अपनी हीलिंग के लिए, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपने आप को जो है कहते हैं ना फोकस्ड रखने के लिए। हो सकता है कुछ क्रिस्टल्स के साथ भी आप जो है वर्क करो साल 2026। अभी मैं लक की बात कर रही थी, देखो कार्ड क्या आया है, चांस। साल 2026 धनु राशि, वी हैव अपॉर्चुनिटीज, यस यू, देखो वर्क ओवरवर्क के नीचे ही आया अपॉर्चुनिटीज, तो देखो कीज तो आएंगी, मतलब डोर तो ओपन होंगे ही होंगे, काम तो आएगा ही आएगा, साथ में चांसेस भी मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, लक भी आपका साथ देगा। तो अब आपके ऊपर है आप क्या चाह रहे हो। साल 2026 में धनु राशि, पहली बात तो विजडम के साथ चलने वाले हो, दूसरी बात कहीं ना कहीं बाउंड्रीज हाई करने वाले हो, जिसकी वजह से आपका ज़्यादातर ध्यान अपने काम में रहेगा, आप फोकस्ड रहोगे, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो। ठीक है, ये ऊर्जा दिख रही है, आप नए अपॉर्चुनिटीज़ को, नई जो है टाइमलाइन को कहीं ना कहीं जो है ना अपने लिए अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो साल 2026 में। और बहुत सारे लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके लैंड या प्रॉपर्टी या फिर व्हीकल की भी दिख रही है मुझे। ठीक है, बट बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो ध्यान जा रहा है वो जा रहा है कर्म स्थल पर, मतलब आपके करियर में, क्योंकि 8 नंबर करियर की है और यहाँ पर भी शनि की एनर्जी बनी हुई है, तो फॉर श्योर आपका करियर ब्लेस हो रहा है, शनि आपको ब्लेस कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। बप्पा क्या कह रहे हैं, बप्पा कह रहे हैं होलनेस। वाओ, आपको ये कहा जा रहा है छोटी छोटी चीज़ों में ना, ठीक है, संपूर्णता महसूस करनी शुरू कर दो। ठीक है, फुलफिलमेंट शुरू कर दो अपने अंदर कि है आपके पास सब कुछ। जब आप उसको विजुलाइज करना शुरू करोगे, जब आप उसके साथ खुश रहना शुरू करोगे, अपने आप हार्मनी आना शुरू होगी, अपने आप पॉजिटिविटी आना शुरू होगी, अपने आप अट्रैक्ट करोगे जो है अच्छे लोगों को, अपने आप अट्रैक्ट करोगे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को। इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं, बट हम किन को अट्रैक्ट करते हैं वो हमारे ऊपर है कि हम कैसा सोच रहे हैं, वैसे ही लोग हमारी तरफ आएंगे। हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छे लोग हमारी तरफ आएंगे, हम अच्छा बोलेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छी सिचुएशंस को, अच्छी फ्रिक्वेंसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर यही एनर्जी है कि वननेस की एनर्जी पर आप, होलनेस की एनर्जी जो है ना महसूस करने को मिलेगी। ये साल कहीं ना कहीं देखो ग्रीनरी की एनर्जी है,
एंड ग्रीन कलर हार्ट चक्र को बताता है। तो हीलिंग आ रही है। हार्ट चक्र क्या है? जो विशेस डिज़ायर जो आप चाह रहे हो वो फुलफिल हो रही है, ग्रोथ आ रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको सुकून मिल रहा है, आपको संपूर्ण फील हो रहा है। ये एनर्जी है। बहुत हद तक आपकी दिली इच्छाएं जो है ना वो पूरी होंगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप जो है होलनेस फील करने वाले हैं। ठीक है, मुझे वीनस की ऊर्जा दिख रही है, तो फॉर श्योर लग्जरी, पैसा, रिश्ते, कहीं ना कहीं सब चीज़ों में हार्मनी आएगी। बस आपको क्या करना है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। साल 2026 रिलेशनशिप वाइज कैसा है आपके लिए धनु राशि? साल 2026 रिलेशनशिप वाइज कैसा है धनु राशि? साल 2026 रिलेशनशिप वाइज हीलिंग आ रही है। आप पुराने ड्रामा में, पुरानी प्रॉब्लम्स में, पुराने केओस में फंसे नहीं रहना चाहते हो। आप कोशिश करोगे जितना हो सकेगा चीज़ों को ठीक करने की अपनी तरफ से, और अदरवाइज़ अगर चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं तो आप अड़ नहीं जाओगे कि आपको चीज़ें ठीक ही करनी है। आप कहीं ना कहीं स्पेस मेंटेन करोगे और अपने आप को जितना हो सकेगा ना रिलीफ फील कराने के लिए जो एक्टिविटीज़ कर सकते हो, या कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो उस इंसान से जो आपको टॉक्सिसिटी दे रहा है। आप कोशिश करो कि आप अपने लिए क्या बेहतर कर सकते हो, आप उस चीज़ पर ध्यान दोगे। अगर आपको अकेले भी रहना अच्छा लगे, कि कुछ लोग होते हैं ना जिनको लगता है कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रहना है, इससे अच्छा है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग हो जाएं और अलग अलग रहें, वो ज़्यादा अच्छा है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होता हुआ नजर आ रहा है। बट अगर आप जो है छोटे छोटे मैटर में ईगो को ले आते थे, या छोटे छोटे मैटर में बहुत टाइम तक जो है कोल्ड हो जाते थे, वो नहीं रहोगे। अब आप जो है अंडरस्टैंडिंग करके और कहीं ना कहीं चीज़ों को हील करने की कोशिश करोगे साल 2026 में। ठीक है, करियर कैसा है साल 2026 में धनु राशि? करियर वाइज कैसी ऊर्जा है? करियर वाइज जैसा जैसा प्लान करते जा रहे हो, प्लानिंग जो है आपकी काम आती चली जा रही है, सक्सेस मिल रही है, रिकॉग्निशन मिल रही है, लोग कहीं ना कहीं आपके ऊपर ट्रस्ट कर पा रहे हैं। आपका ऑलरेडी एक काम चल रहा है, आप सेकंड कोई ना कोई काम स्टार्ट कर सकते हो या मल्टीटास्किंग कर सकते हो, ऐसी ऊर्जा है। ट्रैवल दिख रहा है। टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ कहीं ना कहीं बहुत स्टेबल नज़र आ रहे हो। कुछ डिसीजंस भी बनाओगे जो कि कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एट ऑफ स्वॉर्ड। एट ऑफ स्वॉर्ड क्या कहता है? मैंने कहा था काम ज़्यादा आएगा, ऐसा होगा ज़रूर, काम बहुत ज़्यादा आ सकता है आपके पास, आप बिजी रह सकते हो। बट एट ऑफ स्वॉर्ड ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं इसी काम के लिए आपने बहुत हद तक बहुत मन्नतें मांगी हैं, बहुत परेशान रहे हो, इन चीज़ों से निकलते हुए नज़र आ रहे हो। जो भी मैसेज अप्रूवल, जो भी चीज़ें स्टक थी, या जिस तरीके का आप कोई कॉन्टैक्ट चाह रहे थे, कोई मेल चाह रहे थे, वो चीज़ें आ रही हैं आपकी तरफ। ये समय ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। वो ऑल टाइड अप की एनर्जी ज़रूर रहेगी, काम बहुत रहेगा, ट्रैवल बहुत रहेगा। ये साल रेडी रहो इस चीज़ के लिए। जो लोग ओवरसीज जाना चाह रहे हैं, जो लोग बाहर कहीं ना कहीं जो है सेट होना चाह रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं शुरुआत के मैं बोलूँगी 1-2 महीना थोड़ा सा ऐसा रहेगा जहाँ पर आपको लगेगा चीज़ें डिले हो रही हैं, बट आगे जाते जाते चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, साल 2026 फाइनेंसिस कैसे हैं आपके लिए धनु राशि? फाइनेंसिस वाइज वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। फाइनेंसिस वाइज पैसा बहुत है, बचाने की बहुत कोशिश करोगे। कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर हो सकता है कि करियर में आप पैसा लगाओ, या ऐसा हो सकता है कि आपको ये लगे कि मेरे पास पैसा तो आ रहा है, कहीं ना कहीं आपकी ना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं आप पूरी करने के लिए हो सकता है एंड तक अपनी तरफ से पूरा पैसा लगाओ। जैसे मैं बताती हूँ, मान लो आपके पास पैसा आ रहा है, सैलरी आ रही है, आपके पास अच्छा पैसा आ रहा है, बट क्योंकि पीछे का जो लॉक रहा है, क्योंकि जो 2025 रहा है वो शायद ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, उसकी वजह से लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, कहीं ना कहीं हो सकता है सोसाइटी को खुश करने के लिए, फैमिली को खुश करने के लिए आप बहुत पैसा खर्च करोगे, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ कहूँ कि आप पार्टीज़ वगैरह में बहुत खर्च कर रहे हो, आप लोगों को प्लीज़ करने के लिए बहुत खर्च कर रहे हो, तो मैं कहूँगी जितना हो सके सेव करने की कोशिश करना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आ रहा है, पैसा तो आएगा, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड के बाद आता है 9 ऑफ वॉन्ड। पैसा बहुत आ रहा है, बट कहीं ना खर्चे हो रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ बचना पड़ेगा आपको। ओके, क्योंकि जब काम आ रहा है तो पैसा भी आ रहा है, यहाँ पे खर्चे ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। ओके, उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। साल 2026 अगर आपने बचा लिए खर्चे तो आप सेव कर जाओगे। अगर आप पीपल प्लीजिंग में लगे रहे, या पार्टीज़ में लगे रहे, एडिक्शंस में लगे रहे, सेलिब्रेशंस में ही लगे रहे, तो फिर दिक्कत आएगी। साल 2026 हेल्थ कैसी है धनु राशि? हेल्थ वाइज वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल। हेल्थ वाइज कहीं ना कहीं चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। वी हैव द लवर्स का चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है, विच मीन्स कि ऐसा हो सकता है कि आपको सोने को कम मिले, या हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आपको बहुत काम मिल गया है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये लगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत आ गई हैं और अब आपको जो है थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा है। तो हेल्थ का ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा सपोर्ट कम होगा। जैसे मान लो आप अकेले रहते हो, ठीक है, अब आपको ऑफिस भी जाना है, आपको घर भी संभालना है अपना, और आपको जो है अपने जो डेली रूटीन के जो आपके
चीज़ें हैं उनको भी संभालना है, कहीं ना कहीं अपने विशेस डिज़ायर्स के पीछे भी भागना है, सारी चीज़ें कर रहे हो आप, उस चीज़ में आप अकेले रह रहे हो और अकेले के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा आ चुका है, वो ध्यान रखना है, ठीक है। लोग सपोर्ट कम करेंगे, यहाँ पर ऐसा है कि आप लोगों को बहुत सपोर्ट कर रहे हो बट आप लोगों का सपोर्ट कम मिलेगा आपको, तो इसलिए अपनी हेल्थ का पूरा पूरा ध्यान रखना है। हो सकता है आप डाइट टाइम से नहीं ले रहे हो, आप थोड़ा सा एडिक्शंस में जा रहे हो, वो चीज़ें मत करना, ठीक है। मूड स्विंग्स हो सकते हैं, एंड ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं घर की बहुत याद आए, ठीक है, या फिर ऐसा लगे कि नाइट टाइम में थोड़ा ज़्यादा जाग रहे हो काम पूरा करने के लिए, या वैसे भी स्क्रीन टाइम थोड़ा ज़्यादा बढ़ा ली है, तो वो चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा 2026 में, ठीक है। 2026 में स्टूडेंट्स आपकी एनर्जी कैसी है, धनु राशि स्टूडेंट्स 2026 आपके लिए कैसा है। धनु राशि स्टूडेंट्स के लिए जो है वर्ल्ड की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है, कर्म की एनर्जी है, कहीं ना कहीं चॉइसेस हैं, हो सकता है आपका जिस कॉलेज में आप चाह रहे हो वहाँ एडमिशन हो रहा है, जो सक्सेस आप चाह रहे हो वो सक्सेस मिल रही है, जो आपका एक कोर्स है वो ख़त्म हो रहा है और आपको जो है प्लेसमेंट मिल रही है, ऐसी ऊर्जाएं हैं, बट सक्सेस की एनर्जी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है सक्सेस, ठीक है। वर्ल्ड कार्ड के साथ ना कंप्लीशन नज़र आ रहा है, हो सकता है आपको शायद बहुत टाइम से आप कोशिश कर रहे हो किसी तरीके की कोर्स को कंप्लीट करने की, किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने की, वो हो नहीं रहा था, तो यहाँ पर वो होता हुआ अब नज़र आ रहा है। साल 2026 धनु राशि, वी हैव अपॉर्चुनिटी ऑफ विंडफॉल, किस चीज़ का विंडफॉल बताओ चलो। अब यहाँ पर मैंने बोला था ना काम बहुत सारा आएगा, एक साथ काम करना पड़ेगा बहुत सारा, और विंडफॉल मनी का भी है, क्योंकि मैंने कहा था 8 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 9 ऑफ वॉन्ड्स आता है, पैसा आएगा बट आप खर्च करोगे, तो उस खर्चे से बचना, अपने आप को बचाना, ठीक है। देन वी हैव द गाइडेंस, देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। धनु राशि, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहिए। वी हैव द सोलमेट कार्ड, गॉड ब्लेस यू। सो टाइम देना है अपने पार्टनर को भी, एंड कहीं ना कहीं कुछ लाइफ में कुछ लोग आएंगे जो आपको हेल्प करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पार्टनर ही हो, वो कोई भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकते हैं, कलीग भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, ठीक है। और हेल्प लेने से घबराना मत, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर इस साल में अपने पार्टनर को बहुत अंडरस्टैंड करना है आपने, दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम। कम्युनिकेट करते रहो, ऐसा नहीं कि कम्युनिकेट नहीं करना है, ठीक है।